हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। दोस्तों, आज मैं आपके बीच फिर से मौजूद हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में कुछ मेहमान आए। ब्राह्मण की सिचुएशन इतनी खराब थी कि उनके घर में मेहमान को खिलाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। इस सिचुएशन को लेकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी कहासुनी होने लगती है। ब्राह्मणी कहती है, तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता है। इसी का नतीजा है कि आज घर में मेहमान आ खड़े हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, कल कर्क संक्रांति है, मैं कल भिक्षा लेने दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में है उसे आदर सत्कार से अतिथियों के सामने रखो। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है, तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है। न खाने को मेवा मिष्ठान मिला है, न ही ढंग के वस्त्र और आभूषण। आज तू कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा हो वो अतिथियों के समक्ष रख दो। जब कुछ है ही नहीं तो मैं उनके सामने क्या रख दूं? अगर घर में है तो बस एक मुट्ठी तिल, तो मैं क्या मेहमान के सामने सूखे तिल रखूं? क्या यह अच्छा लगेगा? पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। जरूरी है तो पेट भरना है, और पेट भरने योग्य अनाज है तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं है, ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। माथे पर शिखा वाली बात सुनकर ब्राह्मणी बड़े आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा हो जाती है? मैं कुछ समझी नहीं, जो भी कहना है खुलकर कहिए। ब्राह्मणी के इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की कहानी सुनाता है। ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है। एक दिन शिकारी जंगल में शिकार खोज रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सुअर दिखाई देता है। सुअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सुअर पर अपना निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सुअर को घायल कर देता है। शिकारी पर पलटवार कर देता है। सुअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इसी तरह शिकार और शिकारी दोनों का अंत वहीं पर हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भागता हुआ भूखा गीदड़ वहां से गुजरता है, जहां शिकारी और सुअर का शव पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देख गीदड़ मन ही मन बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो ईश्वर ने बड़ी ही कृपा कर दी, जो इतना अच्छा और अधिक भोजन मुझे एक साथ मिल गया। मैं इसे धीरे धीरे आराम से खाऊंगा ताकि मैं लंबे समय तक इसे उपयोग में लेकर आऊंगा। इस तरह मैं इस भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को शांत कर पाऊंगा। इन सभी बातों पर विचार करते हुए गिदड़ ने सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को खाना शुरू किया। तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखता है। गिदड़ के मन में पहले उसे खाने का विचार आता है और वह धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गिदड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी हुई डोर टूट जाती है और डोर के टूटने पर धनुष का एक सिरा गीदड़ के माथे को भेदकर धनुष का जो सिरा गीदड़ के सर से निकल आता है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो। घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदड़ की मौत हो जाती है। जरूरत से अधिक लोभ से माथे पर शिखा आ जाती है। यह कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, तो दोस्तों, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे पास जो भी होता है
हमें उसी में सुखी रहना चाहिए और अपने जीवन में किसी चीज़ का अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा चीज़ देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून।